इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं। जब आप किसी को हरा नहीं सकते तो आप उसकी पहचान, उसका नाम और उसकी महानता को किताबों से मिटा देते हैं। पर वो झूठ कितनी देर तक टिकता है जब वो मिटा हुआ इतिहास खुद जिंदा होकर वापस आ जाए। डेमीगॉड्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी और अब उस गलती का अंजाम उन्हें भुगतना ही था। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे फ्रे ने अपने नए कमजोर जिस्म की लिमिट्स तोड़ दी थीं और एकेडमी के घमंडी प्रोफेसर मैक और बुली डेविड को उनकी सच्ची औकात याद दिला दी थी। आज के इस एपिसोड में कहानी एक ऐसी डार्क सच्चाई की तरफ बढ़ने वाली है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। एकेडमी की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। रात का वक्त था और फ्रे एक टेबल पर ढेर सारी मोटी मोटी इतिहास की किताबें रखकर पढ़ रहा था। उसकी आंखें तेजी से पन्नों पर चल रही थीं, पर जैसे जैसे वो पिछले 4000 साल का इतिहास पढ़ रहा था, उसके चेहरे का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं और उसके हाथ में पकड़ी हुई किताब का कवर जोर से दबने के कारण फट गया था। फ्रे ने अपने मन में सोचा, ये क्या बकवास है? ये कैसा मजाक चल रहा है इस दुनिया में? उसने किताब के उस पेज को जोर से दबने के कारण फट गया था। फ्रे ने अपने मन में सोचा, ये क्या बकवास है? ये कैसा मजाक चल रहा है इस दुनिया में? उसने किताब के उस पेज को घूर कर देखा जिसमें 4000 साल पहले के महान हीरोज के बारे में लिखा था। फ्रे के अपने पुराने दोस्त, उसके सबसे करीबी साथी, जिन्होंने डेमीगॉड्स को हराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इस इतिहास की किताब में उन सबको गद्दार और बेवकूफ लिखा हुआ था। उसके सबसे बेस्ट फ्रेंड श्वाइजर स्ट्रो, जो अपने टाइम का सबसे बड़ा जीनियस था, उसे एक पागल जादूगर बताया गया था। और खुद उस महान जादूगर लूकस स्ट्रोमन का नाम, उसे तो इतिहास के पन्नों से ऐसे मिटा दिया गया था जैसे उसका कभी कोई वजूद ही न रहा हो। फ्रे को समझते देर नहीं लगी। उसने ठंडी आवाज में खुद से कहा, डेमीगॉड्स, ये सब उन्हीं का काम है। उन्होंने ह्यूमैनिटी के इतिहास को अपने हिसाब से बदल दिया है ताकि लोग उन्हें भगवान माने और उन महान हीरो से नफरत करें। उन्होंने सच्चाई को मिटा दिया, पर वो भूल गए कि मैं अभी जिंदा हूं। मैं इस छोटी दुनिया को और उन डेमीगॉड्स के इस घमंड को जलाकर राख कर दूंगा। फ्रे लाइब्रेरी से बाहर निकला। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही गोल था, ताकत। उसने भले ही अपना मना रूम खोल लिया था, पर एक 1 स्टार में एक बनकर वो किसी डेमीगॉड का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। उसे अपना लेवल तेजी से बढ़ाना था और उसके लिए एकेडमी का नॉर्मल ट्रेनिंग ग्राउंड किसी काम का नहीं था। वो एकेडमी के पीछे बने उस डार्क और घने जंगल की तरफ निकल गया जिसे फॉरबिडन माउंटेन कहा जाता था। वहां आम स्टूडेंट्स का जाना मना था क्योंकि उस पहाड़ पर खतरनाक मॉन्स्टर्स घूमते थे। पर फ्रे के लिए वो डर की जगह नहीं बल्कि मना एब्सॉर्ब करने का सबसे बेस्ट स्पॉट था। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर फ्रे एक बड़े से पत्थर पर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और आसमान में चमकते चांद को महसूस किया। फिर उसने शुरू की अपनी वो एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक जो 4000 साल पहले उसने खुद बनाई थी, एब्सोल्यूट मना एब्सॉर्प्शन। जैसे ही उसने अपनी सांस अंदर खींची, उस पूरे पहाड़ का माहौल अचानक से बदल गया। हवा एकदम से तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और हवा में मौजूद नेचुरल मना एक तूफान की तरह फ्रे की बॉडी की तरफ खींची चली आने लगी। आम मेजेस जब मना एब्सॉर्ब करते हैं तो वो एक छोटी सी पानी की बूंद जैसा होता है, पर फ्रे जिस लेवल पर मना खींच रहा था वो एक भयंकर समुद्र के तूफान जैसा था। उसका कमजोर जिस्म उस मना के दबाव से दर्द करने लगा। उसकी नसें फूल गईं, पर उसने अपना फोकस 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटाया। फ्रे के मना रूम के अंदर धमाके होने लगे। वो रात भर उस तूफान के बीच बैठा रहा और जब सुबह की पहली किरण आई, बूम, एक बहुत बड़ा माना का झटका उसकी बॉडी से बाहर निकला जिसने आसपास के पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। फ्रे ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने हाथ को देखा और मुस्कुराया। सिर्फ एक रात की ट्रेनिंग में उसने वो कर दिखाया था जिसे करने में टॉप क्लास मेजेस को सालों लग जाते हैं। वो 1 स्टार से सीधा 3 स्टार मेज बन चुका था। उसका माना रूम अब पहले से कई गुना बड़ा और ताकतवर हो गया था। पर फ्रे का ये आराम ज्यादा देर तक नहीं चला। उसकी आंखें अचानक नैरो हो गईं। उसने अपने पीछे झाड़ियों में किसी के चलने की आवाज सुनी। उस आवाज में एक भारी और खौफनाक गुर्राहट थी। झाड़ियों को फाड़ते हुए एक बहुत ही विशाल डरावना भेड़िया बाहर निकल आया। ये उस पहाड़ का गार्डियन बीस्ट था, एक ब्लड वुल्फ। इस मॉन्स्टर की आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके दांतों से जहर टपक रहा था। ये वुल्फ नॉर्मली चुपचाप रहता था, पर फ्रे ने रात भर जो माना का तूफान बनाया था उसने इस बीस्ट को ट्रिगर कर दिया था। वो भेड़िया गुस्से में था और उसने बिना कोई वार्निंग दिए सीधा फ्रे की गर्दन पर अटैक करने के लिए छलांग लगा दी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि कोई आम स्टूडेंट वहां होता तो उसको अपने बचने का रिएक्शन टाइम भी नहीं मिलता।
फ्रे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने उस हवा में उड़ते हुए वुल्फ को देखा। एक 3 स्टार मेघ अकेले इस लेवल के बीस्ट को नहीं हरा सकता था, पर ये फ्रे था। उसके पास भले ही अभी मना कम था, पर उसका मैजिक कंट्रोल दुनिया में सबसे ज्यादा था। फ्रे ने अपनी एक उंगली आगे की और सिर्फ एक बेसिक वाटर बुलेट स्पेल कास्ट किया। ये एक बहुत वीक लेवल 1 का स्पेल था, जिसे नॉर्मली सिर्फ पानी की छोटी सी धार निकलती है। पर फ्रे ने अपनी एंशिएंट डीप अंडरस्टैंडिंग और कंप्रेशन टेक्निक का यूज किया। उसने उस पानी की बूंद को उस लिमिट तक दबाया कि वो एक बेहद पतली लेजर जैसी तेज धार में बदल गई। स्विश! अगले ही सेकंड उस वुल्फ की छलांग हवा में ही रुक गई। उस बीस्ट की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। फ्रे की वो छोटी सी वाटर बुलेट उस वुल्फ के भारी और पत्थर जैसे मजबूत खोपड़ी को ऐसे चीरते हुए निकल गई जैसे कोई गर्म चाकू मक्खन को काट रहा हो। वो विशाल राक्षस जमीन पर एक झटके में ढेर हो गया। मौत एकदम इंस्टेंट थी। फ्रे ने शांति से अपना हाथ नीचे किया और बोला, साइज बड़ा होने से कोई ताकतवर नहीं होता। अगर मैजिक यूज करना नहीं आता तो तुम सिर्फ एक चलते फिरते कचरे हो। फ्रे उस बीस्ट की डेड बॉडी से उसका मना कौर निकालने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी उसके कानों में ताली बजने की आवाज आई। फ्रे पीछे मुड़ा। वहां कुछ दूरी पर एक और लड़का खड़ा था। वो लड़का दिखने में बहुत ही शांत, शार्प और महंगे कपड़े पहने हुए था। उसकी आंखों में फ्रे के लिए डर नहीं, बल्कि एक गहरी क्यूरियोसिटी थी। ये कोई आम स्टूडेंट नहीं था। ये एकेडमी का सबसे टैलेंटेड और टॉप रैंकिंग स्टूडेंट था, पेरन। एक ऐसी नोबल फैमिली का लड़का जिसके आगे डेविड जैसे लोग कुछ भी नहीं थे। पेरन ने मुस्कुराते हुए कहा, कमाल है, एक 1 स्टार लेवल का बेसिक पानी का अटैक और उसने एक रैंक 3 के ब्लड वुल्फ का 1 सेकंड में शिकार कर दिया। मैंने जिंदगी में ऐसी मैजिक कंप्रेशन टेक्निक कभी नहीं देखी। और जहां तक मुझे याद है, तुम अकेडमी के सबसे यूजलेस स्टूडेंट फ्रे ब्लेक होना। लगता है अफवाहें हमेशा सच नहीं होती। फ्रे ने पेरन को घूर कर देखा। उसकी ऑरा अचानक से ठंडी पड़ गई। वो किसी को अभी अपनी असली ताकत के बारे में नहीं बताना चाहता था। फ्रे ने ठंडी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर अपनी जान प्यारी है तो जो कुछ तुमने अभी देखा है उसे भूल जाओ। पर पेरन बिल्कुल पीछे नहीं हटा। उसने अपने हाथ में चल रही एक मैजिकल रिंग को दिखाया और बोला, धमकी देने की जरूरत नहीं है फ्रे, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, लेकिन एकेडमी की मैनेजमेंट तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है। प्रोफेसर मैक ने एक मीटिंग बुलाई है और वो तुम्हें निकालने के लिए सारी हदों को पार करने वाले हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे अपना वो वाटर स्पेल सिखाना होगा। फ्रे ने ये सुनकर हल्की सी स्मर्क दी। उसके दिमाग में गेम पूरी तरह सेट हो चुका था। उसको समझ आ गया था कि इस लड़के में पोटेंशियल है और एक महान जादूगर को हमेशा एक अच्छे शागिर्द की जरूरत होती है। तो दोस्तों, यहाँ होता है अपना ये धमाकेदार एपिसोड खत्म। फ्रे ने एक रात में अपने मैजिक का लेवल तोड़ दिया है और एक खतरनाक बीस्ट को 1 सेकंड में ढेर कर दिया है। पर अब अकेडमी के टॉप स्टूडेंट पेरन ने उसे देख लिया है। क्या फ्रे पेरन हो अपना दोस्त बनाएगा या फिर उसको भी सबक सिखाएगा? और प्रोफेसर मैक अब आगे कौन सी घटिया चाल चलने वाले हैं, ये सब हम जानेंगे अगले एपिक एपिसोड में। अगर कहानी में मजा आ रहा है और फ्रे का गॉड टियर एटीट्यूड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एनी रिकॉर्ड्स के साथ जुड़े रहो, लाइक करो, बेल दबाओ, कोई भी हिडन डिटेल मिस मत करो।